अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम खटक। आज हमारे पास है एसएसपी के, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 2 की प्रॉब्लम है। आज हमारे पास यार की पूरी वी की बाबर की बुक है। चैप्टर 2 एक्स रे डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस का ये चैप्टर है। आज हम इसके दूसरे चैप्टर के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आज से इंशाल्लाह। तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम आज। तो पहला प्रॉब्लम आज हमारे पास है द ब्रेग्स एंगल फॉर 220 रिफ्लेक्शन फ्रॉम निकल FCC इन फेस सेंटर क्यूबिक है निकल एज 38.2 डिग्री व्हेन एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्टन are employed in a diffraction experiment. Determine the lattice parameter of nickel. क्या है कि हमारे पास ये हमने एंगल 220 यानी HKL ये हमारे पास गिवन है। इसके लिए हमने रिफ्लेक्शन ये निकल और निकल हमारे पास FCC है, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक है, और एंगल ये हमारे पास 38.2 डिग्री बना रहा है। जब हमारे पास एक्स रे 1.54 एंगस्टन का एक्स रे से इस पे हम अप्लाई करते हैं, तो हमने क्या करना है, लेटेस्ट पैरामीटर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं लेटेस्ट पैरामीटर कैसे फाइंड करना है। डेटा हमारे पास है, थीटा हमारे पास 38.2 एंगस्टन, लेमडा हमारे पास वेवलेंथ 1.54 एंगस्टन है, ए जो है हमारे पास क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर जिसको हम कहते हैं ए, ये हमने फाइंड करना है, और HKL जो है हमारे पास 220 है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एच स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र होल इधर पावर हमारे पास 1/2, ठीक है। ये हम फार्मूला आई थिंक पहले उसमें भी थोड़ा बहुत इस तरह फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। तो डी इज इक्वल टू ए ओवर डिवाइड बाई एच स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र पावर 1/2 हमारे पास आ जाएगा, ये अंडर रूट। तो बट हमारे पास जो डी है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। स्पेसिंग जो हमारे पास होती है वो हमारे पास डी ये हमारे पास फाइंड नहीं है, तो उसके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या कहता है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू एम लेमडा टू साइन थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, हम एम की वैल्यू पुट कर लेंगे, लेमडा की वैल्यू पुट कर लेंगे, और नीचे हमारे पास 2 साइन थीटा है, तो एम की वैल्यू यहाँ हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक 4 पुट की, तो आपने करेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं एम इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट आर्डर के लिए हम क्या M1 यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रैग्स लॉ की बात हो रही है। एम हमारे पास जो हमारे पास आर्डर आ रहा होता है फर्स्ट एम एन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें हम केस में फर्स्ट आर्डर यूज़ करेंगे, तो एम की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1.51 एक्सपोनेंशियल -10 जो लेमडा की वैल्यू है डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन 38.2 डिग्री। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.51 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -10 डिवाइड बाय हमारे पास 1.2368। तो इस पर हम डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.2208 एक्सपोनेंशियल 10, ये हमारे पास आ जाएगी डी की वैल्यू, ठीक है। ये आपने करेक्ट कर देंगे, ये स्टेप नहीं करना, यहाँ से आपने ये वाला स्टेप करना है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.2208 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर, ये हमारे पास लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना था, ए फाइंड करना था हमने लेटेस्ट पैरामीटर, तो वो देखते हैं। तो हमारे पास डी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है डी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एच स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र पावर 1/2 हमारे पास। यहाँ से हमने अब डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने ए, क्योंकि हमें ए कहा गया था, ए हमने फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास डी इंटू एच स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र होल पावर 1/2 आ जाएगा हमारे पास। अब डी की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो हमारे पास क्या थी, 1.2208 एक्सपोनेंशियल -10। ये वाली आपने वैल्यू नहीं की जो मैंने कट की, ठीक है। ये बाय मिस्टेक जो मैंने पहले 4 पुट की थी एम की वैल्यू उसकी मदद से आता है। तो हमने 1.2208 एक्सपोनेंशियल -10 मल्टीप्लाई हमारे पास एच की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन था, HKL 220 गिवन था, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो हमारे पास पावर 1/2 आ जाएगी। तो 1.2208 एक्सपोनेंशियल -10 पावर मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 पावर 1/2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.2208 एक्सपोनेंशियल -10 मल्टीप्लाई 8 पावर 1/2 यानी 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है ये हमारे पास है ए। तो ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.4553 एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास ए इज इक्वल टू 3.453 एक्सपोनेंशियल -10, या हमारे पास एक्सपोनेंशियल -10 किसकी इक्वल होता है, एंगस्टन की, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ए का 3.4
53 एंगस्टन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने फाइंड करना था। तो ये था आज का हमारे पास क्वेश्चन। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। बाकी वीडियोस के जो लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।